भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 14/6/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/8/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है आत्मा बनने का अभ्यास। बच्चों के प्यार में बच्चों समान साकारी बन दिखाकर प्यार की परिभाषा बताने वाले, सबके साथ मिलजुल कर एक होकर रहने की शिक्षा देने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा आज किसकी सरकार आए हैं? आज बाप की सरकार आए हैं और सरकार सामने बैठे हैं। आप सरकार कैसे हुए? आज तक जहाँ जो नहीं पहुँच पाया, आप बच्चे वहाँ पहुँच के परमधाम से बाप को बुला के लेके आ गए। ये सरकार ही कर सकती है ना? नहीं तो द्वापर युग से भक्ति मार्ग में कितने गुरु गोसाई आए, सन्यासी आए, पर कोई ढूंढ नहीं पाए। बाप जाके 7वें आसमान पर बैठे थे और आप बच्चों ने क्या किया? क्या बताएंगे क्या किया? बाप को 7वें आसमान से नीचे लेके आए, तो सरकार कौन हुए? आप सभी बच्चे। भल सभी ने हट किया, भक्ति मार्ग में बलि भी चढ़ गए। सोचो तब भी बाप नहीं आए, आवाज भी सुना, पर बाप को एक रस्सी ने खींचा। कौन सी रस्सी ने? प्यार की रस्सी ने। क्योंकि परमधाम तक एक ही रस्सी में इतनी पावर है जो वहां पर बैठे बाप को बांध के नीचे लेके आ सकती है। बाकी कोई रस्सी ऐसी बनी ही नहीं है जो परमधाम को छू ले। जब परमधाम को नहीं छू पाएगी तो बाप को कहाँ से छुएगी? तो ये रस्सी है ना, ये प्रेम की रस्सी है जो बाप को खींच के लेके आती है, और बाप भी दौड़े चले आते हैं। कैसे? प्यार की रस्सी में। बाप को तो इतना प्यार आपसे है, पर क्या आपको इतना प्यार बाप से है या नहीं है? नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है बतावे? मानो कोई भी बच्चा या आत्मा अपना पुराना देह त्याग के अपने बाप से मिलने सूक्ष्म वतन जाए, आपको क्या खुशी होगी? अब बताओ, प्यार है? खुशी नहीं होगी, उल्टा उलाहना देंगे। क्या कहेंगे? देखो बाप से मिलने गया था या बाप से मिलने के लिए जा रहा था, क्या हो गया? बाप क्या कहेंगे? आप तो लेट आते, वो तो आपसे पहले बाप से मिलने पहुंच गया। खुशी नहीं होगी ना? नहीं होगी, रोएंगे, दुख में आंसू बहाएंगे। आप सोचो जब बाप दादा आते हैं आपको खुशी होती है? क्यों होती है? सामने आए हैं। सामने आए इसलिए। क्यों होती है? प्यार है इसलिए ना। मतलब बाप दादा के पास कोई देह नहीं है, पर दूसरी देह में आके आपसे मिलते हैं। सोचो आपके पास तो अपनी खुद की देह है, फिर भी परमधाम आके सूक्ष्म वतन आके आप बाप से नहीं मिलते हो। आपके पास ऑप्शन है, अभी देह से निकलेंगे, बाप दादा से मिलेंगे और वापस अपनी देह में आ जाएंगे। क्या बाप के पास ये ऑप्शन है? क्योंकि बाप दादा निकले, जैसे ब्रह्मा बाप से निकले, देह पुरानी हुई, छूट गया। अगली देह बाप को मालूम है मुकर्रर होती है, परंतु उसमें आने जाने के लिए बाप को कितनी मेहनत लगती होगी, उसमें सेट होने के लिए कितनी मेहनत लगती होगी। बच्चे सोचते हैं बाप है ना, आपके लिए तो चुटकी का खेल है। चुटकी का खेल है, लेकिन जो आत्मा शरीर में है और उसका शरीर है, तो उसको अपना स्थान खाली करके बाप को देना पड़ेगा। जब आपके घर में, लौकिक घर में कोई बाहर से आ जाते हैं, एक तो रोज के लिए आएंगे, तो आप दिल से वेलकम करेंगे ना। अगर परमानेंट रहने लगे तो क्या कहेंगे? रखेंगे? नहीं रखेंगे। कभी ना कभी तो कहेंगे। आपके मिट्टी के बनाए हुए घर में आप किसी दूसरे को नहीं रख सकते, हमेशा के लिए नहीं रख सकते। हमेशा के लिए अपना घर उसको सरेंडर नहीं कर सकते। तो ये तो देह, जो आत्मा हर घड़ी इस शरीर रूपी घर में चिपकी होती है, तो ये कैसे सरेंडर हो सकती है? इसमें भी हाईएस्ट पुरुषार्थी आत्मा चाहिए कि जो अपना शरीर रूपी घर बाप को दे सके। इसमें भी ऐसा पुरुषार्थी चाहिए। आप सोचो, अब बताओ क्या आत्मा का पाठ पक्का है? नहीं है ना? अच्छा अभी बताओ बाप से प्यार है? इस बात में सब पक्के हैं, क्योंकि प्यार नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। प्यार है तभी पहुँचे हो,
और बाप को भी प्यार है, तभी बाबा मिलने आए हैं। प्यार की परिभाषा है परिवर्तन होना। प्यार का मतलब है जिससे भी प्यार है या तो उसके जैसा बन जाओ या उसको अपने जैसा बना लो। तो आप क्या करेंगे? बाबा जैसा बनेंगे? नहीं बन रहे थे। पहले बाप आपके जैसा बन के आए हैं आपको अपने जैसा बनाने। तो ज़्यादा प्यार किसका हुआ? बाप का हुआ। क्यों? क्योंकि हम पहले आपके जैसे बने, फिर आपको अपने जैसा बना रहे हैं। आपके जैसे कैसे? आप देह रूपी घर में है ना, तो हमने भी देह रूपी घर लिया, मतलब आपके जैसे बने। अब बाप के जैसे बन के क्या बनना है? आपको अब क्या बनना है? अब आत्मा बनना है। बन गए हैं? नहीं बने, बनना है। एक दो के साथ संस्कार मिलाना ये भी आत्मा बनने का अभ्यास है। आपस में एक दो को अपना परिवार समझना ये आत्मा बनने का अभ्यास है। क्योंकि परम धाम में सभी आत्माएं एक ही डिब्बी में आने वाली हैं। आपको अलग कमरा नहीं मिलने वाला। सभी कहते हैं ना, क्या हमारे लिए अलग कमरा होगा? हमें अलग कमरा चाहिए। हम आ तो रहे हैं, पर हमें टॉप ट्रीटमेंट चाहिए। अलग रहना है। हम सबके साथ मिलकर रह नहीं सकते। तो ये जो भाषा है ये परमधाम में नहीं होगी, चाहे यहाँ पे कोई कितना भी बड़ा टॉप हो। परमधाम रूपी एक ही कमरा है, अलग अलग नहीं है। तो एक ही कमरे में रहना है। क्यों ना इससे अच्छा एक साथ रहने का अभ्यास डाल लेवे। समझ में आया? अच्छा बच्चों, बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज रहा है। कहो बज गया है। अभी देर नहीं लगेगी। अभी बहुत तेजी से समय तीव्र गति से दौड़ रहा है। समय को भी समझ है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अभी सतयुग आना है। ये समय को भी समझ है कि अब मैं गया, अब सतयुग में आना है। ये समय को भी समझ है। आपको समझ है ना? है। समय को तो मालूम पड़ गया है कि मैं गया। आपको समझ है? नहीं है। नहीं है तो समझो। अच्छा, यहाँ आने वाले हर एक बच्चे को, दिल में बैठने वाले दिलवाले बच्चों को, बड़ी दिलवाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और वंदे मातरम। क्यों वंदे मातरम? क्यों? क्योंकि माँ का राज्य आ गया है। और हमेशा देखना, इस लौकिक दुनिया में देखना, जब पति चला जाता है तो माँ के चाहे कितने भी बच्चे हो, वो मेहनत करके अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर देती है, काबिल बना देती है। ऐसा ना? और बच्चे क्या करते हैं? द्वापर युग से सभी की धारणा कैसे बनी? स्त्री को पाँव की जूती बनाया। एक गई तो दूसरी आई, और स्त्री ने पति को परमेश्वर बनाया कि एक आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। भला आप जब तक हैं तब तक मैं हूँ, नहीं तो आपकी चिता पर बैठकर मैं भी सती हो जाऊंगी। कितना फर्क है ना? कितना फर्क है ना माँ के राज्य में, स्त्री के राज्य में और पुरुष के राज्य में। कितना फर्क है, सोचो। स्त्री अगर गई तो दूसरी ले आएंगे, पुरुष अगर गया तो उसके साथ सती हो जाएंगे। स्त्री को पाँव की जूती और पुरुष को परमेश्वर का नाम दिया गया। तो अभी अगर परमेश्वर का नाम दिया गया है तो सिद्ध करो, सच में परमेश्वर बनो। कोई ये नहीं सोचना है कि द्वापर युग में हम सब पुरुष ही रहेंगे। माताएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा अपने आप को पुरुषोत्तम बनाओ, अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, कोई मर्यादा को लांघने वाला नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये नहीं है कि पुरुष ने ऐसा किया, नहीं, पुरुष की प्रवृत्ति ने ऐसा किया। अपने आप को स्त्री और पुरुष नहीं समझो, अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा समझने से स्त्री पाँव की जूती नहीं बनेगी। हम खुद आत्मा बन के बाप की गोद में छोटे बच्चे बन जाएंगे। तो छोटे बच्चे बनो। देह अभिमान बाबा बार बार क्यों कहते हैं? देह अभिमान निकाल दो, क्योंकि देह अभिमान ही रावण को स्थान देता है। और तभी इतने पाप कर्म होते हैं। देह भान नहीं होगा तो पाप कर्म नहीं होंगे। जैसे सतयुग में क्या देह अभिमान नहीं होता है तो पाप कर्म भी नहीं होते हैं। आत्मा का अभ्यास डीप में डालो, उतार लो अपने मन में, ठीक है? और सभी जो इतने समय से बच्चे लगे हैं सेवा में, उन बच्चों को, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का दिल से याद प्यार, झोलियाँ भर भर के याद प्यार। सदा खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है।
अभी ब्रह्मा बाप आकर के आपको पूरा समाचार देंगे। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। बाप के आप सभी प्यारे अति लाडले बच्चे हैं और सदा रहेंगे। फिर मिलेंगे। आज का वरदान है, इनाम के पात्र भव। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं, वे उतना ही अभी भी खुशी में रहते हैं और उन्हें भविष्य में भी राज्य पद का अधिकार प्राप्त होता है। वर्तमान और भविष्य दोनों काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। उन्हें सेवा का इनाम मिल जाता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।